बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले चंद फार्मूले हैं जो कि लाजमी आपको याद होने चाहिए, तो वो आप इसको नोट फरमा लीजिए। मैं वो फार्मूले नोट करता हूँ। देखें, सबसे पहले जो फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे एक्सरसाइज 10.2 के अंदर, एक है साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा। फिर है हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा। फिर है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा। फिर है हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा। फिर है हमारे पास टेन अल्फा प्लस बीटा। और फिर आ जाता है टेन अल्फा माइनस बीटा। तो प्यारे बच्चों, इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीके हैं, तो आप देखिएगा कि आप बहुत ही आसानी के साथ इनको याद कर सकते हैं। तो देखें, साइन अल्फा प्लस बीटा, जब भी साइन का वर्ड यूज होगा तो वहां पे दो रेशो चेंज होगी। देखिएगा, इसका फार्मूला है साइन अल्फा और कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, यहाँ पे कॉस के साथ बीटा है तो यहाँ पे कॉस के साथ अल्फा आएगा, और यहाँ पे साइन के साथ अल्फा है तो यहाँ पे साइन के साथ बीटा आ जाएगा। तो बस इसके दरमियान प्लस है तो माइनस आ गया, तो यहाँ पे भी आप यही करेंगे, बकाया सारा फार्मूला वही है, साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला है, इसमें रेशो चेंज नहीं होगी, कॉस के अंदर रेशो चेंज नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ यही आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, अगर यहाँ कॉस के अंदर अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे दरमियान में प्लस आएगा, तो बकाया वही है कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया। उसके बाद आगे है टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, तो ये भी आप याद रखें, ये हमारे पास होगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, टेन अल्फा टेन बीटा। देखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये ऊपर लिखें, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखें, और दोनों को मल्टीप्लाई करके वन में से माइनस कर दें। तो इसी तरह यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर वन, तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस है तो प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो प्यारे बच्चों, ये फार्मूलाज हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो जब आपको ये याद हो जाएंगे तो आपके लिए चैप्टर 10 जो है वो और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलें, ये फार्मूले आप इनको नोट करें और इनको याद करें, और साथ ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, उसने सिर्फ ये लिखा हुआ है प्रूव दैट। सवाल क्या है पहला, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, इसको आप अलाइड एंगल की मदद से भी हल कर सकते हैं। हमने 10.1 में बहुत अच्छे तरीके से अलाइड एंगल को करना सीखा है, तो आप इसको अलाइड एंगल की मदद से भी हल कर सकते हैं और इन फार्मूलों की भी मदद से हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखें, ये समझ लें, ये अल्फा है,
ये हमारे पास बीटा है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, ये इसको इस तरह खोलेंगे इस रकम को भी, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं दोनों मेथड से, अलाइड एंगल से भी इस सवाल को करता हूं और फार्मूले की मदद से भी हल करता हूं, तो आप दोनों देखिएगा, ठीक है। पहले मैं इसको फार्मूले की मदद से हल करता हूं। तो इसमें आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो आप जानते हैं साइन का जब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हो तो ये फार्मूला लगाएंगे कि क्या है, साइन अल्फा साइन कॉस बीटा। तो ये साइन अल्फा मीन के साइन 180 तो कॉस थीटा, साइन के अंदर प्लस ही रहेगा। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस के साथ थीटा है तो यहाँ पे कॉस के साथ 180 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन के साथ 180 है तो यहाँ पे साइन के साथ दूसरी रकम थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप फार्मूला लिख सकते हैं, ये वाला यहाँ पे नोट लिख सकते हैं आगे, ठीक है। तो साइन 180 0, कॉस थीटा एज इट इज आ गया, प्लस कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है, तो ये आ गया साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया 0, ये प्लस माइनस माइनस, ये रह गया साइन थीटा, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, माइनस साइन थीटा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो अगर मैं इसको अलाइड एंगल सेकंड मेथड की मदद से हल करूं, सेकंड मेथड, क्योंकि उसने सवाल के अंदर सिर्फ बोला प्रूव दैट, आप जिस तरह मर्जी इसको हल कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड वही है, लेफ्ट हैंड साइड आप लें, क्या है हमारे पास, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई 90 की फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाई 90 आगे एज इट इज प्लस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 90 180 होता है। तो आप जानते हैं अलाइड एंगल में अगर ये 2 इवन हो, यहाँ पे जो डिजिट है वो अगर इवन हो तो साइन जो है वो साइन ही रहेगा, मीन का रेशियो चेंज नहीं होगी। तो एंड पे जो एंगल है वो लिख देते हैं। अब देखना है 2 में प्लस एंगल क्या हो रहा है, 2 के अंदर प्लस हो रहा है। तो आप जानते हैं, मैंने आपको ये बताया हुआ, यहाँ पे 0 1 2, तो 2 के अंदर क्या हो रहा है, प्लस, तो 2 के अंदर प्लस हो रहा है तो आगे जाएगा, तो आगे जाएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा, थर्ड। तो थर्ड के अंदर ये साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा दें, और यहाँ पे नोट के अंदर आप लिख सकते हैं एज साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर जिस बच्चे को अलाइड एंगल अच्छे तरीके से आता है तो वो इन क्वेश्चन को, ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसको अलाइड एंगल की मदद से हल कर सकते हैं। और अगर नहीं आप करना चाहते तो फिर आप इस फार्मूले की मदद से भी इसको हल कर सकते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 2 भी आप खुद कीजिएगा, पार्ट नंबर 3 भी कर लीजिएगा, 4 भी, हाँ पार्ट नंबर 4 इसका करते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इसका पार्ट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे पास, कॉस थीटा माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इसको भी आप दोनों मेथड से हल कर सकते हैं, अलाइड एंगल की मदद से भी, फार्मूले की मदद से भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 180। तो हम इसको हल करते हैं फार्मूले की मदद से, ठीक है। तो फार्मूला कॉस थीटा माइनस 180 का क्या है, वो आप देख सकते हैं, ये वाला अल्फा माइनस बीटा का, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस वाले में रेशियो चेंज नहीं होती, कॉस थीटा कॉस 180, यहाँ पे क्या चेंज होता है, साइन, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा साइन थीटा साइन 180, ठीक है। तो ये वो वाला फार्मूला लगा दिया। तो cos थीटा एज इट इज रहेगा, cos 180 क्या होता है, -1 प्लस साइन थीटा एज इट इज,
और साइन 180 क्या होता है 0, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा और ये प्लस ये क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड। इस तरह के क्वेश्चन को आप राइट एंगल की मदद से किस तरह हल करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सारे आप चाहे जिसकी मदद से मर्जी हल कर सकते हैं। ये थोड़ा हट के था राइट एंगल के लिहाज से, तो इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपने इसकी ली क्या थी हमारे पास cos थीटा माइनस 180। तो आप जानते हैं कि जब भी हमने अलाइड एंगल किया है तो हमारे पास ये जो एंगल नॉन एंगल होता है जो हमें पता है वो पहले होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको पहले लिख लेंगे, या आप यूं करें इसमें से माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लें इसमें से, तो 180 प्लस में आ जाएगा तो वो पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस में हो जाएगा तो इसको बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाएं कि हमने एंगल में से ली है। तो आप जानते हैं कॉस के अंदर जब माइनस आ जाए तो कॉस उसको क्या करता है खा जाता है, तो बकाया आ गया 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां से आगे आप इजीली कर सकते हैं cos 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, और आप जानते हैं 2 है तो cos 2 इवन है तो cos में ही रहेगा, तो ये एंड वाला एंगल, और 2 में से माइनस हो रहा है 0 1 2 में से माइनस हो रहा है तो पीछे जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो ये माइनस cos थीटा यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज एंड cos इज इन सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप इस तरह दोनों मेथड की मदद से ये जो पहला इसका क्वेश्चन है आप इसको बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाकी पार्ट आप खुद कीजिएगा, आपको ये फार्मूले बस आने चाहिए अच्छे तरीके से। जब आपको फार्मूले आ जाएंगे तो आप बड़ी ही आसानी के साथ इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं पार्ट नंबर 7 किए देता हूं, वो हमारे पास 10 के लिहाज से है। पार्ट नंबर है हमारे पास इसका 7। तो पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है tan 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो प्यारे बच्चों ये tan वाला फार्मूला आप लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा वाला, तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, तो हम लिख सकते हैं tan 180 डिग्री प्लस थीटा। तो tan का फार्मूला क्या है कि tan के अंदर जो है मल्टीप्लाई करें tan 180 प्लस tan थीटा, यानी कि tan अल्फा प्लस tan बीटा। यहाँ पे 1 माइनस प्लस है तो माइनस, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें tan 180 tan थीटा। तो tan 180 क्या होता है 0 प्लस tan थीटा एज इट इज आ जाएगा, ओवर नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan 180 0, तो ये आ जाएगा tan थीटा। तो ऊपर से 0 खत्म हो गया तो tan थीटा रह गया, और नीचे आ गया हमारे पास 1 माइनस ये मल्टीप्लाई हो गया ये भी 0, तो ओनली tan थीटा रह गया। तो tan थीटा क्या है हमारी राइट हैंड साइड, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया। अगर आप चाहे तो राइट एंगल की मदद से आप इसको खुद हल कर सकते हैं। तो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ये जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया इसमें से मैंने आपको साइन वाला भी करवा दिया, cos वाला भी करवा दिया एंड tan वाला भी करवा दिया। इसके अंदर भी ऐसे ही करते हैं, मैं आपको पहले करवा देता हूं। यहाँ पे पहला पार्ट करता हूं, इसका लिखा हुआ है sin 15। सवाल पढ़े उसने क्या बोला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा तो प्यारे बच्चों आप उसने बोला है कि आप इसकी वैल्यू निकालें, तो आप देखें कि आप sin 15 की वैल्यू तो नहीं जानते, जिस तरह के आप sin 30 की जानते थे, sin 45 की, तो इसकी आप sin 15 की तो वैल्यू नहीं जानते।
तो आप क्या करेंगे, क्या कैलकुलेटर से निकालेंगे? तो कैलकुलेटर से निकालेंगे तो इशारिये में आएगा, तो वो भी आप नहीं लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस सवाल के नीचे देखें तो हिंट लिखा हुआ है कि आप 15 डिग्री वाले को आप लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30, कि 45 में से 30 निकालें तो 15 रह जाएगा। तो पेपर के अंदर कई बार वो हमारे पास ये हिंट दे जाता है, कई मरतबा वो हिंट नहीं देता। तो आपको ये याद रखना है कि आप 15 वाले को इस तरह के 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी तरह आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 आप इसको लिख सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास फिर फार्मूला ये वाला लगेगा साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो क्या आएगा, साइन 45 कॉस 30 माइनस, यहाँ पे साइन में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 कॉस 45। तो अब इसकी वैल्यू मैंने एक लेक्चर के अंदर आपको हाथ की मदद से ये वैल्यू याद रखने का तरीका बताया है। अगर आप चाहें तो आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। उसके बाद cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2। तो माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा √3, नीचे आएगा 2√2, और यहाँ पे भी 1/2√2। तो यहाँ पे एलसीएम ले लें तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 2√2 और ऊपर हमारे पास सेम ही आ जाएगा। तो जी हमारे पास साइन 15 की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है। इसके बाद हम करते हैं सवाल cos 105 कर लेते हैं। ठीक है, इसका पार्ट नंबर है 5। इसके बाद मैं एक tan वाला भी कर दूंगा। तो cos वाला भी आप यहाँ पे cos आ जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे, वही cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो tan वाला मैं नेक्स्ट पार्ट, इससे अगला पार्ट करता हूं। तो 5वां सवाल देखें हमारे पास क्या है, cos 105 डिग्री। तो ये भी उसने हिंट दिया हुआ है नीचे, 105 डिग्री को आप 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप बहुत ही समझदार हैं, आपने भाग कर इसको 60 प्लस 45 डिग्री लिख लेना है। तो जब आप लिखेंगे तो ये क्या करेगा, cos वाला फार्मूला लगाएंगे तो वो क्या है, cos अल्फा cos बीटा माइनस, cos के अंदर प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा ये वैल्यू वो दे गया। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और साइन 45 की 1/√2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 1/2√2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा √3/2√2। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसका एलसीएम लें, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 1, पहले क्या है 1 माइनस √3। तो हमारे पास इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अब हम इसका पार्ट नंबर जो 6 है लास्ट वो वाला करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, tan 105। क्या है, tan 105। तो आप जानते हैं आप इसको 105 को किस तरह लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो प्यारे बच्चों स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फार्मूला तो उनको आता नहीं होता, वो अपने ज़हन की मदद से कहते हैं जी फार्मूला यही है tan 60 प्लस tan 45, यहाँ पे वो छोड़ देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला ये है कि इसके नीचे बटा लगाना है, 1 यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan 60 tan 45। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, ये 60
तो ये हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। tan 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 प्लस tan 45 की होती है 1 ओवर 1 माइनस tan 60 की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट 3 और tan 45 की 1 होती है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, नीचे आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो प्यारे बच्चों आप जान चुके हैं कि इन फार्मूले की मदद से आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वो भी इजी है, बिल्कुल इसी तरह है। और यकीन करें ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में बहुत मरतबा इसमें से क्वेश्चन आए हैं, एक एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो आप इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इतना इजी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सवाल क्या है, वो है साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा। तो आपने इसको प्रूव करना है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपने क्या करना है यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आप इसको लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा। तो देखें साइन 45 साइन अल्फा प्लस बीटा का ये फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा साइन 45, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा, साइन के अंदर अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कॉस 45 साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, कॉस अल्फा आ जाएगा प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है और साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो प्यारे बच्चों यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको इस सवाल की भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। इसका पार्ट नंबर 2 भी करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, चलें आगे कर लेते हैं। देखें इसका ये आंसर राइट हैंड साइड आ गई। इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ये था 1 और ये है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री। तो इसमें क्या प्रूव करना है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो प्यारे बच्चों इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड क्या है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री। तो इसका फार्मूला वो लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, कॉस अल्फा साइन 45 माइनस साइन अल्फा कॉस 45। तो ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर लिख दें, ये आ जाएगा कॉस अल्फा साइन 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस साइन अल्फा cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में से कॉमन आ रहा है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो अंदर क्या रह जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो प्यारे बच्चों यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज के सवालात जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, इसकी समझ आई है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।